दोस्तों नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज हम लोग जो है क्लास 10 साइंस का ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज चल रहा है अपना 180 दोनों का, उसी में हम लोग डे 6 देखने वाले हैं। यानी कि आज हम लोग छठे दिन का 20 ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है ना। डेली हम लोग जो है साइंस का और सोशल साइंस का 20 ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो यदि आप अभी तक नहीं इस रूट से जुड़े हैं तो जुड़िए, और पिछला जो वीडियो उसे भी जाके पूरा वीडियो देखिए, वो भी जाके देखिए पूरा, और इसको भी तो देखना ही है। तभी जाके आपके एग्जाम में 2026 में जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें आपका ऑब्जेक्टिव का एक भी नंबर छूटेगा नहीं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। कह रहा है कि लेंस की शक्ति का इकाई क्या होता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है डायप्टर, बी में है मीटर, सी में सेंटीमीटर और डी में है किलोमीटर। तो लेंस की शक्ति का जो इकाई होता है या ऐसा मात्रक जो होता है वह डायप्टर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है या इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे कह रहा है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्वेश्चन है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ऑप्शन ए में यहाँ पे उत्तल लेंस, बी है अवतल लेंस, सी में परवैक्तिक लेंस और डी में बेलनाकार लेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि उत्तल लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे, और देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए में उत्तल लेंस के द्वारा, बी है अवतल लेंस के द्वारा, सी में है परवलयिक लेंस के द्वारा और डी में है बेलनाकार लेंस के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अवतल लेंस के द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और देखिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। कह रहा है कि जो अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर खड़े होते हैं तो उसे आकाश कैसा प्रतीत होता है। ऑप्शन ए में है नीला, बी में है उजला, सी में है लाल और डी में है काला। तो जो अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पे खड़े होते हैं उन्हें जो आकाश दिखाई देता है वह काला दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। और देखिए यहाँ पे पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है। क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है। ऑप्शन ए में है वोल्ट, बी में है वाट, सी में है किलोवाट और डी में है एम्पियर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाए, यानी कि विद्युत ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक होता है वह होता है किलोवाट। आप देखते होंगे कि आपके घर में बिजली का जो बिल आता है उसमें किलोवाट में लिखा रहता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। क्वेश्चन है कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। ऑप्शन ए में है ऊर्जा, बी में है शक्ति, सी में है बल और डी में इनमें से कोई नहीं। तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है या इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था मेरे भाई। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किया था फैराडे ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है या इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए यहाँ पे आठवां नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह कह रहा है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। तो आप याद रखिएगा कि आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो नौवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, यह हम लोग कैसे पता लगाते हैं। तो इसके लिए एक सूत्र है। सूत्र क्या है तो सूत्र है इसके लिए मेरे भाई 2n²। सूत्र क्या है तो सूत्र है 2n²। जैसे देखिए कोई कक्षा है यहाँ पे, तो कक्षा में जैसे पहला कक्षा है, दूसरा है, तो कहेगा कि दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो दूसरा कक्षा के लिए सूत्र है 2 गुना n² है तो 2 का स्क्वायर, तो 2 गुना 4, 4 गुना 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन है। तो किसी इलेक्ट्रॉन के किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है, यह पता लगाने के लिए किस सूत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं तो 2n² का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है या इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10वां नंबर, लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप अभी तक भी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किए हैं या नहीं किया। नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है 10वां नंबर वह कह रहा है कि लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है। क्वेश्चन है कि लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन में N2, बी में N2O, सी में है SO2 और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि N2O इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। और देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि क्या लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। क्वेश्चन है कि क्या लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन में हाँ, बी है नहीं, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है या नहीं, तो जी हाँ बिल्कुल लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन जो है आपसे अलग करके कैसे पूछता है तो अलग करके ऐसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है तो लिथियम को, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वो कर रहा है कि कौन धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है मेरे भाई। तो Hg, ठीक है ना। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है तो Hg होता है सर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
13 नंबर जो क्वेश्चन है भाई, और देखिए 13 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई, वह कह रहा है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए में इथेनोइक अम्ल, बी में एसिटिक अम्ल, सी में मेथनोइक अम्ल और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। और देखिए 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि कूटपाद किसमें पाया जाता है। क्वेश्चन है कि कूटपाद किसमें पाया जाता है। ऑप्शन है पैरामीशियम में, बी है यूग्लिना में, सी है अमीबा में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अमीबा में इसका राइट आंसर हो जाएगा। कूटपाद किसमें पाया जाता है, तो अमीबा में पाया जाता है, और कूटपाद की सहायता से ही अमीबा अपने किसी भी भोजन को अपने अंदर लेता है। देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन है वो है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है भाई, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, और सूर्य कब रहता है, तो दिन में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखेंगे। और देखिए 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। ऑप्शन ए है पोषण से, बी है श्वसन से, सी है उत्सर्जन से और डी है परिवहन से। तो मनुष्य में वृक्क जो है वह उत्सर्जन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे 17वां नंबर सॉरी। और 17 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, या यही क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि मानव शरीर के किसी कोशिका में गुणसूत्रों की कितने युग्म होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए मनुष्य में जो है कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन यदि जोड़ा में पूछेगा तो जब 46 गुणसूत्र है तो जोड़ा में कितना हो जाएगा, तो 23 जोड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 18वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग के कर है कि कीट का जो पंख होता है सो और चमगादड़ का जो पंख होता है वह किस तरह का अंग है। समझात अंग है या अवशेषी अंग है या समृद्धि अंग है या फिर यहाँ पे कोई नहीं, तो समृद्धि अंग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखेंगे। और देखिए 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। कह रहा है कि जीन शब्द को प्रस्तुत किसने किया था। ऑप्शन है जॉनसन ने, बी है मेंडल, सी है लैंगमार्क ने और डी में यहाँ पे ग्रिफिथ ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जॉनसन ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर, यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं मादा एनोफेलिस कहते हैं, कह रहा है कि किस तरह के जल में पाए जाते हैं। तो मलेरिया उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं वह किस तरह के जल में पाए जाते हैं, तो गंदा जल में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो सर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके आप हमें बताइए कि आपको आज के इस 20 ऑब्जेक्टिव में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। और हाँ, यदि आपके कोई दोस्त है जो क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं तो उसे भी आप लोग अपने इस चैनल पे यानी कि बोर्ड क्रैकर्स पे तो ऑब्जेक्टिव के इस सीरीज से जरूर जुड़िएगा। और आप जिस चैनल में भी जिस ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं तो उस ग्रुप में अपने इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।